सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 17th एपिसोड की। इस एपिसोड में विदुर जी दोबारा जुए के इस खेल को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या उनका ये प्रयास सफल होगा? ये जानने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में सुबल पुत्र शकुनी ने कई तर्क वितर्क देकर राजा युधिष्ठिर को द्युत खेलने के लिए तैयार कर लिया, जिसके बाद हर दाव के साथ राजा युधिष्ठिर अपनी संपत्ति हारते जा रहे थे। वहीं इस द्युत क्रीड़ा के पीछे छुपे हुए षड्यंत्र को जानने वाले विदुर जी अब मौन नहीं रह पाए। उन्होंने भरी सभा में राजा धृतराष्ट्र को दोबारा चेतावनी देते हुए द्युत को रोकने के लिए कहा। चलिए जानते हैं कि विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को समझाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य जी की नीति के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार मधु बेचने वाला व्यक्ति जब कहीं ऊंचे वृक्ष पर मधु का छत्ता देख लेता है, तब वह व्यक्ति वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वह बस किसी भी उपाय से उस वृक्ष पर चढ़कर या तो मधु को पाकर मग्न हो जाता है या फिर उस स्थान से नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार यह दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि मधु की इच्छा रखने वाले उस पुरुष की भांति यह भी अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देख पा रहा है। वीर पांडवों के साथ वैर करके यह हमें भी पतन की ओर ले जा रहा है। महाराज, आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मुझे भली भांति याद है कि भोज वंश के नरेश ने पूर्व काल में पुरवासियों के हित की इच्छा से अधर्म का पालन करने वाले अपने ही पुत्र का परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार अंधकों, यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया था। उन्हीं के आदेश से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला था। उन अधर्मियों के इस प्रकार मारे जाने से समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए थे। यदि आप आज्ञा दे तो अर्जुन अभी इसी क्षण दुर्योधन को बंदी बना सकते हैं। इसी पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। महाराज, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कौवे को देकर आप मयूरों को खरीद लीजिए। इस गीदड़ के स्थान पर आप इन पांडव रूपी शेरों को अपनाइए। पुत्र मोह में आकर अधर्म का साथ मत दीजिए। महाराज, पूरे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग दें और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग कर दें। यही धर्म है। मैं आपको शुक्राचार्य द्वारा सुनाई गई वह कथा सुनाता हूँ। हिरण्यष्ठिविनः कांश्चित् पक्षिणो वनगोचरान् गृहे किल कृतावासान् लोभात् राजान्यपीडयान् सचोपभोगलोभान्धो हिरण्यार्थि परन्तप। ऐसा कहकर विदुर जी ने कथा आरंभ की। एक वन में कुछ पक्षी रहा करते थे जो अपने मुख से सोना उगला करते थे। एक दिन जब वे अपने घोंसले में आराम से बैठे थे, तभी उस देश के राजा ने उन्हें लोभवश मरवा डाला। उस राजा को एक साथ बहुत सारा स्वर्ण पाने की इच्छा हो गई थी। वह लालच में अंधा हो गया था। उसने धन के लोभ से उन पक्षियों का वध करके अपने वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों का तत्काल नाश कर दिया। राजन, इसी प्रकार आप पांडवों का सारा धन हड़प लेने के लोभ से उनके साथ द्रोह ना करें, अन्यथा उन पक्षियों की हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको भी मोहवश पश्चाताप करना पड़ेगा। इस द्रोह से आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे कांटा निगल लेने से मछली का नाश हो जाता है। राजन,
जैसे माली उद्यान में वृक्षों को बार बार सींचता रहता है और समय समय पर उनसे खिले हुए पुष्प को चुनता भी रहता है, उसी प्रकार आप भी पांडव रूपी वृक्षों को स्नेह के जल से सींचते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्पों को लेते रहिए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार आप इन्हें जड़ मूल सहित जलाने की भूल मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपके पुत्र, मंत्री और सेना के साथ साथ आपको भी स्वयं यमलोक को जाना पड़े। मैं आपसे कह सकता हूँ कि युद्ध में आपकी ओर से देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना आ जाएं, तब भी कुंती पुत्र एक होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। विदुर जी ने दोबारा कहा, महाराज, जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। इससे आपस में फूट पैदा होती है जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि का कारण हो सकती है। यह दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। आप यह सुनकर प्रसन्न मत होइए कि दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ दांव लगाकर जुआ खेल रहा है और साथ ही साथ वह जीत भी रहा है। आज की यह छोटी सी विजय शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में हम सबके सामने आने वाली है, जिसमें अनगिनत मनुष्यों का संहार होने वाला है। सभी कौरवों को संबोधित करते हुए विदुर जी ने कहा, तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर वैर की धधकती हुई भयानक आग में मत कूदो। जुए के मत में भूले हुए राजा युधिष्ठिर जब अपना क्रोध रोक न सकेंगे तथा भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी जब क्रोधित हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों को कौन बचाएगा। महाराज, आप जुए से पहले भी अपने मन से जितना धन चाहते हैं उतना धन पा सकते थे। यदि पांडवों को आपने जुए के द्वारा जीत भी लिया तो इससे आपको क्या लाभ होगा। पांडव स्वयं ही धन स्वरूप हैं, आप इन्हीं को अपनाइए। मैं जानता हूँ कि शकुनी का जुआ खेलना कैसा है। यह नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानते हैं। इस शकुनी को वापस इसके नगर भेज दीजिए। विदुर जी ने शकुनी से कहा, सुबल पुत्र, इस तरह कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की आग ना भड़काओ। विदुर जी की बातों का विरोध करते हुए दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के ही सुयश की डींग हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो। तुम किसके प्रेमी हो यह हम सब जानते हैं। हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो। जो दूसरों को चाहने वाला है वह मनुष्य पहचान में आ जाता है, क्योंकि वह जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी निंदा और जिसके प्रति राग होता है उसकी प्रशंसा में ही लगा रहता है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से भरा हुआ है, यह बात तुम्हारी जिह्वा बार बार स्वयं प्रकट कर देती है। तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष मत दिखाओ। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोट रहे हो। तुम अपने ही स्वामी से द्रोह रखते हो, फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते। विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं हो? हमने शत्रुओं को जीतकर धन को महान फल के रूप में प्राप्त किया है। विदुर, तुम हमसे यहाँ कटु वचन मत बोलो। तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके भी अब हमारे ही शत्रुओं की प्रशंसा कर रहे हो। हम लोगों को द्वेष का कारण बता रहे हो। पिताजी, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रखना चाहिए। विदुर, तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। जानते हो ना, कुलटा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितना ही सांत्वना क्यों न दिया जाए, वह पति को छोड़कर चली ही जाती है। तुम्हारा हाल भी वैसा ही है। विदुर जी ने कहा, राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुष को सुहद्र के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है वही मूर्ख होता है। जैसे
दुराचारिणी स्त्री कल्याण में अग्निहोत्र आदि कार्यों में नहीं लगाई जा सकती, उसी प्रकार मंद बुद्धि पुरुष को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता है। मैं कुरुकुल का नाश होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम उन सर्पों से बैर मत करो जो दांतों के साथ नेत्रों से भी विष उगलते हों। ये पांडव तुम्हारे लिए उन्हीं सर्पों की भांति हैं। यह सब बातें होते हुए देख शकुनी ने युधिष्ठिर को खेल में बनाए रखने के लिए युधिष्ठिर से कहा, महाराज, अब आप पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, सुबल पुत्र, मेरे पास असंख्य धन है जिसे मैं जानता हूँ। तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो? अयुत, प्रयुत, शंकु, पद्म, खर्व, शंख, निखर्व, महापदम, कोटि, मध्य, परार्ध और पर, इतना धन मेरे पास है। राजन, खेलो, मैं इसी को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने छल का आश्रय लेकर हर बार की तरह फिर दांव फेंका और इस बार भी उस दांव को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर जुए के इस खेल में इतना ज्यादा खो गए हैं कि अब वे सही गलत का निश्चय भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी यह दुविधा उन्हें किस विपत्ति की ओर ले जा रही है, इसके विषय में वे कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे राजा युधिष्ठिर इस युद्ध में अपने भाइयों के साथ साथ स्वयं को भी हार जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे सीजन के लास्ट एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।